रुद्राय नमः भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। हर हर महादेव। मैं आचार्य रुद्रेश्वर आप सभी को अभिवादन करता हूँ। आज विगत चल रहे श्री शिव महापुराण के अंतर्गत विद्धेश्वर संहिता के 12 अध्याय का श्रवण करेंगे। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं कि विद्वानों, महर्षियों, मैं मोक्ष देने वाले उस शिव क्षेत्र का वर्णन कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। पर्वत, वन और कानन सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की इच्छा से पृथ्वी ने सभी को धारण किया है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों पर वहां के प्राणियों को मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्रों को देवताओं और ऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाया, इसलिए उसमें तीर्थत्व प्रकट हो गया। बहुत से तीर्थ ऐसे हैं जो स्वयं ही प्रकट हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान, जप, पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोग और गरीबी से जकड़ लिया जाता है और भारी दोष का भागी होता है। जो मनुष्य अपने देश में मृत्यु को प्राप्त करता है वह इस पुण्य के फल के द्वारा पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है, परंतु पापी मनुष्य दुर्गति को ही प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप कर्म अधिक दृढ़ हो जाता है, अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय पाप कर्म से बचना चाहिए। अब मैं आपको पुण्य क्षेत्रों के विषय में कहता हूं। सिंधु और सतलुज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र बसे हुए हैं। सरस्वती नदी पर पवित्र और 60 मुख वाली अर्थात से 60 धाराएं, इन धाराओं के तट पर निवास करने से परम पद की प्राप्ति होती है। हिमालय से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। इनके तट पर काशी, प्रयाग जैसे आदि पुण्य क्षेत्र तिष्ठित हैं। मकर संक्रांति में सूर्य होने पर गंगा के तट पर अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायी हो जाता है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। बृहस्पति के मकर राशि में आने पर यह अत्यंत पवित्र और अभिष्ट फल देने वाली हो जाती हैं। इस समय यहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। इसमें स्नान करके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख हैं। यह ब्रह्म हत्या तथा गोवध पाप को भी नाश करने वाली है एवं रुद्र लोक भी दे देती है। कृष्णावेणी नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके 18 मुख हैं तथा यह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा 10 मुखी है एवं ब्रह्मलोक देने वाली है। स्वर्ण मुखरी के 9 मुख हैं। ब्रह्मलोक से लौटे जीव इसी नदी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर और कन्याकुमारी, अंतरपी तथा शुभकारक श्वेत नदी सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। इसके 27 मुख हैं। यह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। इनके तट पर ब्रह्मा विष्णु का भी पद मिल जाता है। कावेरी के जो तट हैं सब क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वे अभिष्ट फल और शिवलोक को प्रदान करने वाले होते हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर स्नान और पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया गया स्नान, केदार तीर्थ के जल का पान किया गया ज्ञानदायक माना जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर भद्रा मास में गोदावरी के जल में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वयं भगवान शिव ने कहा है।
सूर्य और बृहस्पति की कन्या राशि में स्थित होने पर यमुना और सोनभद्र में स्नान से धर्मराज और गणेश लोक में महान भोग की प्राप्ति होती है, ऐसे महर्षियों को मान्यता है। सूर्य और बृहस्पति के तुला राशि में होने पर कावेरी नदी में स्नान करके भगवान विष्णु के वचन की महिमा से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह में सूर्य और बृहस्पति के वृश्चिक राशि में आने पर नर्मदा स्नान करने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में होने पर स्वर्णमुखरी नदी में स्नान किया तो शिवलोक मिलता है। मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति के माघ मास में गंगा जी में स्नान किया तो शिवलोक को प्राप्त हो जाते हैं। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग करके अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में सूर्य को कुंभ राशि में होने पर फाल्गुन मास में गंगा तट पर किया श्राद्ध, पिंडदान और तिलोदक दान पिता और नाना के दोनों कुलों को पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होता है। गंगा व कावेरी नदी का आश्रय लेकर के तीर्थवास करने से पाप का नाश हो जाता है। करने से पाप का नाश। गंगा व कावेरी नदी का आश्रय लेकर के तीर्थवास करने से पाप का नाश हो जाता है। ताम्रपर्णी और वेगवती नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप में फल देने वाली हैं। इनके तट पर स्वर्गदायक क्षेत्र है। इन नदियों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र आते हैं। यहाँ निवास करने वाला मनुष्य अभिष्ट फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसे फल नहीं मिलता है। पुण्य क्षेत्र में जीवन बिताने का निश्चय करने पर तथा वास करने पर पहले का जो सारा पाप है वह तत्काल नष्ट हो जाता है। अच्छा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है तो हे ब्राह्मणों, तीर्थ में वास करने पर उत्पन्न पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक होता है। सभी पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया मानसिक पाप कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। ध्यान रखने की बात है, तीर्थ में किया गया मानसिक पाप भी कल्पों तक आपका पीछा नहीं छोड़ता। यह केवल ध्यान से नष्ट हो जाता है। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने अर्थात कठोर तप से नष्ट हो जाता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुषों को देवताओं की पूजा करते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही रहना चाहिए और तीर्थों में निवास करना चाहिए। आज का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव।